अनुराग ठाकुर जी ने ठीक किया। जो दूसरे की जाति जनगणना कराएगी, पहले अपनी जाति बताए। वो आते हैं गुजरात चुनाव में जने ऊपर से पहन के आते हैं और कहते हैं दत्तात्रेय गोत्र। दत्तात्रेय के द का मतलब नहीं पता था। लोगों को बांटने के लिए तुम जाति जनगणना की बात करते हो। जाति गणना से जो ये सवाल पूछा है कौन किसकी जाति है कौन किसकी नहीं है, ये तो गलत बात है। नरेंद्र मोदी का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी उनकी जाति है पता नहीं, वो आधे मुसलमान आधे हिंदू में हैं, रहते इटली में खाते दिल्ली का है। जात के सब मेरी जात कौन होता है पूछने वाला? मेरी जनगणना कोई करेगा नहीं, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। पहले अपनी जात बताओ। राहुल गांधी अपना जात बताए, कौन सा डीएनए से बिलोंग्स करते हैं। अरे भाई इतना जात है, नेहरू है, वाड्रा है, ईसाई है, पारसी है, मुसलमान है, पूरा इतना तो खिचड़ी जो है ना ये हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलता है। एक धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर लोगों को कब तक बांटा जाए? जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा के अंदर जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, उस चीज को लेकर लगातार घमासान मचा और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो है उनके ऊपर कटाक्ष किया है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये कैसे कहा जाए कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं? या फिर अखिलेश यादव क्यों सदन में खड़े होकर और लगे पूछने कि ये कौन होते हैं जाति पूछने वाले? इस चीज को लेकर आम जनता की क्या राय है, आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोंटी नाम है मेरा। अच्छा, क्या कहेंगे ये जातीय जनगणना को लेकर? जाति गणना से जो ये सवाल पूछा है कौन किसकी जाति है कौन किसकी नहीं है, ये तो गलत बात है। तो इस विषय में क्या बताएं? मतलब जो ये अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, तो क्या ये राहुल गांधी को ही कहा? बिल्कुल कहा है राहुल गांधी, उनकी जाति को पता नहीं। वो आधे मुसलमान आधे हिंदू में हैं, रहते इटली में खाते दिल्ली का है। बात बताइए, अनुराग ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था। नाम नहीं लिया, सीधा डायरेक्ट कुछ ना कुछ हिंट दे के बताया तो है। राहुल गांधी को ही उन्होंने सपोर्ट करा है। अच्छा। उनके ऊपर ही सारी बात कही है। अच्छा। तो इस वजह से बिल्कुल सीधा कहने का मतलब यह है कि उनको ही कहा जा रहा है। एक बात बताइए, क्या जाति का नाम बताने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगर हम बंगाली है तो बंगाली, हम पंजाबी है तो पंजाबी, तो बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अगर बताएं कि हम इस जात के हम उस जात के, तो इसमें भेदभाव नहीं रहेगा। कोई किसी से ये नहीं कहेगा कि आप ये गलत हो, आप मुसलमान हो या हिंदू हो। खाने पीने में साथ उठने बैठने में कोई दिक्कतबाजी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जनगणना के लिए इस बारे में बताया है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले भी नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ, किस तरह से जो है नेम प्लेट को लेकर चर्चाएं शुरू थी, क्या कहेंगे? उसमें भी हिंदू मुस्लिम घुसेड़ दिया गया। यो तो योगी जी ने इस बारे में सबके लेवल, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने सबके लिए बोला है कि आप नेम प्लेट लाएंगे तो ये पता रहेगा जो आने जाने वाले लोगों को वो हिंदू का खाना है या मुसलमान का खाना है, या वो हिंदू का ढाबा है या मुसलमान का ढाबा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कि योगी जी ने इस बारे में बोला। यह इस चीज़ से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने इस बारे में बताया है। तो देखिए किस तरह से जो है आम जनता की राय। 2 मिनट, पंडित जी क्या कहेंगे? ये जो जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं। देखिए, जाति जनगणना ये एक मुद्दा है समाज को बांटने का, मूल मुद्दा है समाज को बांटने का। ये समाज को बांटने की भरकस कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसमें असफल हो जाएंगे। असफल क्यों होंगे? क्योंकि जब इनसे इनकी जात पूछी जाती है तो हमारे अखिलेश यादव तमतमा पड़ते हैं, लाल हो जाते हैं। और अखिलेश यादव को खुद बताना चाहिए क्यों जाति जनगणना वाले लोगों के साथ हैं, क्यों बार बार चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। मतलब लोगों को बांटने के लिए तुम जाति जनगणना की बात करते हो, और जब तुम्हारी पूछ ले जाती है तमतमा उठते हो, मिर्ची लग जाती है। ये दो रौंदे हैं, दो मुहे सांप। अब देखे ना, दोगले प्रवृत्ति के लोग ये मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं। अरे तुमको विपक्ष की भूमिका दी गई है, विकास के मुद्दे पे बात करो, विकास के मुद्दे पे, देश को स्वावलंबी बनाने के मुद्दे पे बात करो, रोजगार के मुद्दे पे बात करो। इन मुद्दे पे न बात करके बार बार जनता को गुमराह करते हैं कि जाति मुद्दे पे बात करो, जाति जनगणना कराओ, ताकि जनता आपस में लड़े और ये बैठ के संसद में मलाई काटे। ऐसा नहीं होने देगा। अनुराग ठाकुर जी ने ठीक किया। जो दूसरे की जाति जनगणना कराएगी, पहले अपनी जाति बताए। इसके अंदर कितनी कुबत आई देखिए। हमारी आपकी देन है कि हमने आपने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, अन्यथा की स्थिति में इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस देश को जाति में टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की? ये इन्हीं लोगों की देन है कि ये देश आज टुकड़ों बटा है। आप मानते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो है राहुल गांधी को ही ये कहा था?
भैया देखिए, ये सीधी सी बात है, बताना पड़ेगा इन्हें। अगर ये दूसरे की जात पूछना चाहते हैं, पहले अपनी जात बताएं, इनकी जात क्या है। ये दूसरे की जात कैसे, मेरी जात कौन होता है पूछने वाला? मेरी जनगणना कोई करेगा नहीं, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। पहले अपनी जात बताओ, मेरा जो पूछेगा मैं पहले उसकी पूछूंगा। कोई मेरा यहाँ कार्ड देखेगा इस चौक पर खड़ा होकर, मैं कहूंगा भाई मेरा कार्ड देखने से पहले तुम कौन होते हो, किस पद से किस हैसियत से मेरा कार्ड देखने आए हो, पहले अपनी कार्ड दिखाओ फिर मैं अपना दिखाता हूँ। एक बात बताइए, एक तरफ तो कहते हैं आप लोग कि हिंदू राष्ट्र सनातनी, तो सनातनियों का कोई जाति होता है क्या? आप जाति बताएं। सीधी सी बात है, ये किससे पूछा गया? आम जनता से नहीं पूछा गया। अनुराग ठाकुर द्वारा उस निकम्मे और लुच्चे प्रवृत्ति के व्यक्ति से पूछा गया जो इस देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है। सबसे तो नहीं पूछा गया। क्या अनुराग ठाकुर आपसे जाति पूछे? मुझसे नहीं पूछे ना। और राहुल गांधी पूछे क्योंकि वो उस योग्य थे। बार बार जाति जनगणना की बात वो कर रहे हैं। भाई तुम जाति जनगणना की बात करोगे तुम्हारी जात पूछी जाएगी, हर जगह पूछी जाएगी, और दोगला प्रवृत्ति आपका नहीं बर्दाश्त होगा। भाई एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने जिस तरह से सवाल उठाए सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं जाति पूछने वाले। अखिलेश यादव को मैं एक काम देता हूं, अयोध्या में जो नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ है और जो उनके सांसद ने किया है, उनके सांसद संरक्षक में हुआ है, उस पे मुद्दा उठाएं, उस पे अपनी बात बोले। ये बदतमीजी अखिलेश यादव को अब नहीं चलेगी, जनता जान गई है। भाई सर क्या कहेंगे, ये जो जातीय जनगणना का विवाद चल रहा है किसमें? सदन के अंदर? जातिवाद तो करना नहीं चाहिए। जातिवाद तो गलत बात है। राहुल गांधी जी अपना जाति बताए पहले। अच्छा, हाँ, उनका मतलब तो अब देश की जनता भी चाहती है कि राहुल गांधी अपना जाति बताए। बिल्कुल, वो तो पता ही नहीं चलता है कौन जात का है। कभी गांधी लगाते हैं, उनका बहन वाड्रा लगाती है, और राजीव गांधी जो है उनका पिताजी जो है वो फिरोज जहांगीर खान है उनका, वो तो, और उसके बाद में उनका माँ ईसाई है, ये जो है पारसी है। समझ में नहीं आता कौन जात का है, तो ये अपना जाति बताए ना पहले। बात बताइए, देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए और अभी भी क्या हम लोग जाति और धर्म के नाम पे बढ़ते रहे? तो जातिवाद तो कर करके तो तोड़े हैं आज तक। अच्छा। ये कांग्रेस वाले जातिवाद कर करके तो तीन ही चीज चलती है इनका घर में, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, ये तीन चीज चलती है। इसी आधार पर तो उनका राजनीति चलता है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन लगातार वो जो है कहते हैं कि हम ST, SC, OBC और आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सबसे अच्छा काम किया, आदिवासी को राजा बना दिया, और क्या चाहिए। आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारा राजा हैं, उससे भी बड़ा कोई ओहदा होता है क्या? तो ये मूर्ख बनाने का काम करते कांग्रेस वाले। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो डंके की चोट पर करती है। आज हमारा आदिवासी समाज से बिलोंग्स करती है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राजा हैं, तो उससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं हो सकता। अच्छा। जी जी, राजा है हमारे। मतलब देश की जनता क्या चाहती है? अब राहुल गांधी जो है अपनी जाति बताए। राहुल गांधी अपना जात बताए और कौन सा DNA से बिलोंग्स करते हैं। अरे भाई इतना जात है, नेहरू है, वाड्रा है, ईसाई है, पारसी है, मुसलमान है, वो पूरा इतना तो खिचड़ी जो है ना, ये हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलता है। इतना एकदम मिक्सचर वो आपको हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलेगा जितना इनका खिचड़ी और मिक्सचर है। जी, तो देखिए किस तरह से जो है कह रहे हैं राहुल गांधी अपना जाति नहीं बल्कि उनके DNA पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि ये कौन होते जाति पूछने वाले? अरे वो अपने पहले बताए ना अपने बारे में। उनसे कोई सदन से बाहर पूछा तो पहले की मीडिया वाला से पूछने लगे तू अपना जाति बताओ, तो जब मिश्रा बताएं तो उनको बोलने लगे कि लाज नहीं आता, शर्म नहीं आता है। मिश्रा बताएं तो शर्माने है, क्या बात है? अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हर कोई अपना जाति बताने लगे तो जाति के आधार पर जो है लोगों के साथ भेदभाव होगा? बिल्कुल। देखिए जाति क्या है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की मोल, उसका बुद्धि देखो, दिमाग देखो, ब्रिलियंट कितना है, उसका जात पूछ करके क्या करोगे? जात में बांट करके ये राजनीति करना चाहते हैं, वो तुच्छ राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है और सब मजबूत है, तो सत्य सनातन धर्म को तोड़ने के काम करते हैं, हमेशा ये लड़वाने के काम करते हैं। ये ऐसा फील्ड तैयार कर रहे हैं कि सबको जातिवाद में बांट करके एक दूसरे से लड़वा देंगे, अपना वोट बैंक मजबूत करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह नेम प्लेट को भी लेकर विवाद हुआ, उसे भी जो है हिंदू मुस्लिम का रंग रूप दे दिया गया और अब जो है जातिवाद पे मामला आ गया, क्या कहेंगे? देखिए नेम प्लेट तो अच्छी बात है। आज डिजिटल जमाना है, कोई भी छुपा करके, लुका छुपा के कोई काम नहीं कर सकता है। हमारा थाल में कौन क्या परोस रहा है ये हमें जानने का अधिकार है। हमारा थाल में कौन भोजन दिया, क्या मिलाया, क्या नहीं मिलाया, उसका नाम क्या था, कौन जात से बिलोंग्स करता है, कहाँ रहता है, वो पूरा अता पता चाहिए। बाय द वे अगर 10 आदमी बीमार पड़ गया या कोई विषाक्त भोजन खा करके मर गया
तो वो जो किस पर FIR होगा, किसको पकड़ेगा, पुलिस वाला किसको जाकर के पकड़ेगा। यहाँ था एक रेहड़ी वाला बेच करके जहरीला चीज चला गया, पता नहीं कौन था। आज इतना विदेशी अटैक हो रहा है, आतंकवादी अटैक हो रहा है, कोरोना काल 2 साल हम झेल चुके हैं। तो वैसे ही अगर कोई चीन हमारा शत्रु है, पाकिस्तान शत्रु है, कब किस रूप में क्या अटैक कर दे तो नाम पता भैया होना चाहिए ना। तो योगी सरकार, मोदी जी सही कर रहे हैं। लेकिन उसे तो साफ तौर पे कहा गया कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं मुसलमान, अरे भाई हिंदू मुसलमान कोई नहीं देखता है। अगर आपका माल का गुणवत्ता सही रहेगा, आप ईमानदारी से काम करोगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, किसी को भी चाय पानी पूछो, कोई भी दुकान में आए तो हंस के बात करो, कड़वा बात मत करो। उसके बाद आपका जो है ना, भात में जितना नमक डालते हैं उतना ईमानदारी से लो, प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट का लालच मत करो और सही चीज बेचो तो भर भर के कस्टमर आएंगे। जात पात नहीं देखते हैं, कम को प्रॉफिट लो, सस्ता में बेचो। तो हम तो पहले हम दौड़ के जाएंगे कि भैया सस्ता में माल बेच रहा है। समझदार लोग जो है सब जात पात नहीं देखता है, पढ़ा लिखा लोग, समझदार लोग जात पात से क्या मतलब। सस्ता सामान मिल रहा है, गुणवत्ता सही है, ईमानदारी से काम कर रहा है, व्यवहार सही है, हंस के बात कर रहा है, जाते के साथ ठंडा और गर्म पूछता है। एक गरीब से गरीब आदमी का भी औकात होता है चाय पूछने का, तो चाय पूछ लिया, ठंडा पानी फ्रिज का लाके दे दिया, पैसा नहीं लगेगा। देखिए, जातिवाद का जो मामला उठा सदन के अंदर, अब उसको लेकर जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर FIR करा दी गई है, क्या कहेंगे? अरे देखिए, नरेंद्र मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक कहावत है ना, कोई गाली देता है नरेंद्र मोदी को, भर भर के गाली देता है तो सज्जन व्यक्ति है। तो सज्जन व्यक्ति को कहा जाता है ना कि बिजली जब समुद्र में गिर जाती है ना, तो समुद्र का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। बिजली आग वाला बिजली जो है, मोदी समुद्र है। तो जो करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जन टारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। जो सज्जन व्यक्ति को कोई भर भर के गाली देगा, वो सज्जन व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी साहब। वो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऊपर वाला के दया से अगर योगी बाबा बन गए प्रधानमंत्री, तो उनके पास में सुदर्शन चक्र है और सुदर्शन चक्र वो चला देते हैं, उनसे कोई नहीं बच पाएगा। देखिए, साफ तौर पर जो है सरदार जी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तो मोदी है, जब योगी जी आएंगे तो क्या होगा। क्या नाम है आपका? वैभव भार्गव। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो जातीय जनगणना के सवाल जो लोकसभा के अंदर उठे कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हाँ, हमसे मिले तो हम भी पूछेंगे। किससे पूछेंगे? अरे जिससे पूछा गया उससे पूछेंगे, और जो जाति जनगणना करा रहा है उससे पूछेंगे। एक चीज बताओ भैया, सब छोड़ दो। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम लिया, विपक्ष की सारी पार्टियां कहती है जाति जनगणना कराना। ये बात राहुल गांधी को ही क्यों चुभी? वो अपनी जाति क्यों नहीं बताते? अच्छा, वो आते हैं गुजरात चुनाव में जनेऊ ऊपर से पहन के आते हैं और कहते हैं दत्तात्रेय गोत्र। दत्तात्रेय के द का मतलब नहीं पता। दत्तात्रेय का जो पूरा है ना भैया, इसका हर एक वर्ड का मीनिंग है। उनको द का मतलब अगर पता हो तो हमें बता दें। ये राहुल गांधी तो ST SC आदिवासी और OBC की बात करते हैं, पर दिक्कत क्या है? भैया, हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं जाति व्यवस्था को खत्म करो, वर्ण व्यवस्था वापस लाओ। और जो ये आरक्षण की बात है तो इसको आर्थिक आधार पे कर दो, मामला ही खत्म। जात व्यवस्था खत्म। ना हम तुमसे जात तुम्हारी पूछे, ना तुम हमसे हमारी जात पूछो, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपका कर्म शूद्र का है तो आप शूद्र हो, आपका कर्म क्षत्रिय का है तो आप क्षत्रिय हो, आपका कर्म वैश्य का है तो वैश्य हो, और आपका कर्म ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण हो। तो ये मतलब धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर लोगों को कब तक बांटा जाएगा? जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी, अच्छा, जब तक देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहेगा, जब तक क्या बोलते हैं आतंकवादियों को और जो शरणार्थी हैं जो भारत का विनाश चाहते हैं, जो गजवा हिंद के सपने देखते हैं, उनका समर्थन लेकर देश के सत्ता में आने का विचार रखने वाले लोगों के जब तक इस देश में जीवित है तब तक जाति जनगणना, आरक्षण, भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम, ये सब चलता रहेगा। क्या नाम है चाचा? क्या कहेंगे जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं? नाम नहीं बताऊंगा भाई अपना। अच्छा, क्यों नाम क्यों नहीं बताएंगे? मेरे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया नाम बताने से। तो नाम ही नहीं बताएंगे क्योंकि वो भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट है मेरी, अच्छा, तो उसने नाम बताने से मना नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ मना किया नहीं किया, तो आपने नाम क्यों पूछा? फैसला, अरे मैं ये कह रहा कि मना किया नहीं किया, रोक लगाई नहीं लगाई, फैसला नाम बताने पर रोक लगाई नहीं लगाई। फैसला मैं ये कह रहा हूँ अभी फैसला नहीं आया, उन्होंने मैं अभी ये जो कह रहा है हूँ, रोक लगाई नहीं लगाई नाम पे। उन्होंने बोली कि नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा नाम। अच्छा, जब तक आदेश नहीं होगा जब तक नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे ना।
ठीक है, चलिए ये बता दीजिए, अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, क्या कहें? भैया सही बोला अनुराग ठाकुर जी ने, बिल्कुल सही बोला है कि जिन लोगों की क्या अपना पता ना हो तो वे दूसरे पे को क्यों उंगली उठाएंगे। तो आज बात ये है कि जिस आदमी अपनी जाति बताने में घबरा रहा हो, डर रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा औलाद है, हमारा औलाद है वो। तो इसका तो बिल्कुल सीधा साफ बात होती है कि हमारी औलाद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारा औलाद इसलिए है कि जिसका दादा फिरोज खान, दादी इंदिरा गांधी, माँ एनोटोनिया और यो जनेऊधारी पंडित बन जाता है। तो जिसका पता नहीं है तो हमारी औलाद है, हमारी औलाद। हमारा क्या है जिसको हमारा। गरिमा में थोड़ा शब्दों का पालन कीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की भाषा बोल रहा हूँ। बात बताइए, वो गरीबों की, दलितों की, शोषित के, एसटी, एससी, ओबीसी और आदिवासियों की बात करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? जो कहे की बात कर रहा है भाई, क्यों बदनाम कर रहा है दलित को, ओबीसी को क्यों बदनाम कर रहा है, एससी एसटी को क्यों बदनाम करा? उन्होंने क्या भ्रष्टाचार करा? इन्होंने तो सारा का सारा भ्रष्टाचार कर रखा है। चोर है तो ये तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको क्यों अपने से जोड़ रहा है? ये करेगा उनके भले की बात। एक भ्रष्टाचारी बात करा जिसके आज भी मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, बेल पे बाहर है, वो बात करेगा दलित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर हो गया। किसके ऊपर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। भैया ऐसी एफआईआर वगैरह तो ये चलती रहती है उनके साथ में। आज देश है प्रधानमंत्री जी के साथ में, और तो इनके तो गठबंधन भी ऐसे, देखो मेरे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, तो इनके तो गठबंधन भी ऐसे हैं जैसे अखिलेश यादव। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में एक लड़की के साथ रेप हो गया जी, बलात्कार हुआ, गर्भवती रह गई वो। किसका नेता है भाई? अखिलेश यादव का। ये अच्छा भलाई करेंगे उस देश के लिए? तो जिनके सारे के सारे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, चोर उचक्के, आतंकवाद जिन्होंने पाले हो, तो वे देश का उद्धार करेंगे। ये सब इनके एजेंडे हैं, पब्लिक को गुमराह करना है, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे बहरूपियों से, ऐसे देशद्रोहियों से और ऐसे आतंकवादी संगठन से जनता सतर्क हो कि जिन्होंने अतीक अहमद जैसे और अंसारी जैसे आतंकवादी पाल रखे थे, कसाब जैसों को के लिए जेल खुलवा देते हैं, रात के 2 बजे घर ले जाते हैं। तो ऐसे गठबंधन से सतर्क रहे कि ये कुछ भी। आपके क्या राहुल गांधी को जो है अपनी जाति बतानी चाहिए? मैं बताया तो, मैं जाति है किसकी? ये तो मिक्सचर चक्की का आटा है, इसकी जाति ही नहीं कुछ। जो तो खराब बिल्कुल मुल्ला है, मुल्ला मौलाना बिल्कुल। चलिए देखिए, ये जनता की राय है, जनता ने अपनी राय दी। बहरहाल जिस तरह से सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, अब इस चीज को लेकर राहुल गांधी को बुरा लगा। राहुल गांधी ने सदन में आवाज उठाई और साफ तौर पे कहा कि हमें माफी की जरूरत नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव भी तमतमा गए और गुस्से में लाल होते हुए उन्होंने कहा कि इनकी क्या हैसियत है कि ये उनसे उनकी जाति पूछे। बहरहाल पूरे मामले में सियासत गर्म है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।